नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। लगातार अलग अलग देश के इलाकों में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी को देखते हुए भारत में भी कुछ केसेस जो है वो डिटेक्ट किए गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की बात की जाए तो उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग की और ये देखा जा रहा था कि अब किस तरह के आगे के हालातों से हमें जूझना पड़ेगा और किस तरह से हमें पहले अलर्ट रहना पड़ेगा और इन चीज़ों को रोकना होगा। सबसे पहली बात, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाने वाले लोगों के लिए ये पहली सूचना आ चुकी है। वहां पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है, उनके सीईओ जो अंशुल गर्ग हैं, उनकी तरफ से एक मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में ये अनाउंस किया गया है कि जो भी मां वैष्णो देवी के दर्शन करेगा उन्हें मास्क पहनना जरूरी होगा, क्योंकि वहां पर अभी नया न्यू ईयर जो है वो आने वाला है। इस उपलक्ष्य पर कई सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो मां वैष्णो देवी के दरबार में जाना चाहते हैं और लगातार वहां पर इस वर्ष देखा गया है कि काफी ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए हैं। इसी चीज को देखते हुए एसओपी जो है, गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है और यह बताया जा रहा है कि जो भी ऊपर दर्शनों के लिए जाएगा उन्हें दर्शन करने से पहले मास्क जरूर लगाना होगा और एसओपीज का पालन करना होगा। जो कोविड गाइडलाइंस रहती है उनका पूरा पालन करना होगा। और साथ ही एक और चीज कही गई है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जा रहा है मां वैष्णो देवी दरबार में जाने के लिए जितने भी श्रद्धालु होंगे उनके लिए वो अनिवार्य किया गया है। अभी भी देखा जा रहा है बहुत सारे लोग जो हैं वो कार्ड नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि अगर अब जो आने वाला है RFID कार्ड अगर उसके पास नहीं होगा, उसने अगर ये कार्ड नहीं लिया है, पंजीकृत अपने आप को नहीं कराया है, तो उन्हें दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने आधा रास्ता आप चले गए और आपके पास कार्ड नहीं है RFID का, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। और एक और चीज कही गई है कि जब आप RFID आपको कार्ड इशू कर दिया जाता है उसके बाद आपको कार्ड वो रिटर्न भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिना रिटर्न करवाए आप निकल जाएंगे तो आपको फाइन जो है वो भी पड़ सकता है। आपको कार्ड भी लेना होगा और रिटर्न भी करना होगा। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि अब मां वैष्णो देवी के दरबार के लिए आप जाएंगे तो आपको मास्क जरूर पहनना होगा। बिना मास्क के आप मां वैष्णो देवी के दर्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे। और जितनी भी एसओपीज गाइडलाइन जो कोविड को लेकर रहती हैं उन चीजों का भी पालन करना होगा। और जो आरती में लोग बैठते हैं उन्हें भी मास्क पहनना होगा। जो वहाँ लाइन में लोग खड़े होते हैं, जो श्रद्धालु खड़े होते हैं जिन्हें मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना होता है, उन्हें भी मास्क पहनना होगा, क्योंकि लगातार केसेस देखे जा रहे हैं भारत में भी अब डिटेक्ट हो रहे हैं और उन्हें भी उन चीज़ों का भी ख्याल रखते हुए अब इस तरह के निर्देश जो है वो जारी किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी बात अगर की जाए, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आ रही हैं, उनमें से जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल अराइवल्स जो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड से आ रहे हैं, उन सभी पैसेंजर्स के RT-PCR टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा। यानी कि RT-PCR टेस्ट होने के बाद अगर उनमें कोविड के कोई लक्षण जो है वो देखे जाते हैं तो उन्हें साफ तौर पर क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद ही उन्हें, जब वो स्वस्थ हो जाएंगे, उनमें कोविड के कोई भी लक्षण नहीं दिखेंगे, तभी उन्हें जाने दिया जाएगा। यानी कि फिर वही पहले जैसे हालात जो है वैसे ना हो जाए, मुश्किलों भरे हालात ना हो जाए, फिर से लॉकडाउन या कोई रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना लगानी पड़े। इसीलिए देश में पहले ही जितने भी हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो पहले अपनी चीज़ें देखते हुए ये देख रहे हैं कि किस तरह के हालात अभी भारत में हैं। अगर जो केस अभी आए हैं, 4 से 5 केस बताए जा रहे हैं जो आए हैं, उन लोगों को तो क्वारंटीन कर लिया गया है और उनके साथ जो लोग और साथ थे उन्हें भी देखा जा रहा है, उनके भी टेस्ट लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के हालात चाइना, जापान, ब्राज़ील, USA में हैं, वहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और चाइना के हालातों की बात की जाए तो आए दिन आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे हालात जो है, टेंशन सिचुएशन वहाँ पर हो चुकी हैं और हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और वो संभाल पाना इस वक्त चाइना के लिए भी मुश्किल भरा हो चुका है। और भारत की जनसंख्या के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर फिर से ऐसी वेव चल पड़ी, फिर से यहाँ पर केसेस बढ़ गए, तो मुश्किलें फिर आम जनता, आम लोगों के लिए, एक बिजनेस कम्युनिटी जो है, छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बढ़ जाएगी, उन्हें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसलिए सरकार यही चाहती है कि पहले ही जो चीज़ें हैं उनमें हम अलर्टनेस ले आएँ और लोगों को भी अब ये ध्यान रखना होगा और हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहले सैनिटरी जो अगर हम सैनिटाइज़र अगर यूज़ करते थे, मास्क और ग्लव्स की बात की जाए तो वो मास्क तो कम से कम ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है तो ज़रूर आप यूज़ करिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही है। लेकिन एक तरफ सरकार को ये भी देखना होगा कि जिस तरह से पहले
पहली वेव और दूसरी वेव कोविड की चली थी तो काफ़ी ज़्यादा धांधली इन चीज़ों में देखने को मिली थी कि मास्क के रेट, सैनिटाइज़र के रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे क्योंकि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। अब देश के जो गणमान्य लोग हैं उनको ये देखना होगा कि ऐसी चीज़ों के रेट ना बढ़ जाएं, क्योंकि मास्क और सैनिटाइज़र हर एक व्यक्ति को चाहिए और अगर इसके रेट बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है और आम जनता को भी अब समझदारी से काम लेना होगा ताकि हालात पहले जैसे ना हो जाए। तो माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने वालों के लिए RFID इंपॉर्टेंट है, लेना पड़ेगा। और दूसरा, मास्क, आपको दर्शनों के लिए जाना है तो मास्क जरूर पहनना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।